अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। लेक्चर नंबर 1 है हमारा एक्सरसाइज 1.1 पे। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में वो कह रहा है कि आपने गिवन कम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। गिवन नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखने से क्या मुराद है, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यू नो दैट a इज योर रियल पार्ट एंड b इज योर इमेजिनरी पार्ट। तो वो कह रहा है कि आपने गिवन नंबर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 पे गौर करो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका रियल पार्ट कोई भी नहीं है, सारा ही आपको इमेजिनरी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आप ये याद रख लो कि आयोटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है -1 के। और 2-3 बातों का ध्यान रख लें। एक तो ये कि आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, और आयोटा स्क्वायर से अगर आपके पास बड़ी पावर आ जाती है तो उसको आपने कैसे सिंप्लीफाई करना है। दो केसेस हैं, अगर आयोटा के ऊपर पावर इवन आती है, आयोटा के ऊपर अगर पावर इवन आती है तो इवन नंबर को आप आराम से लिख सकते हो 2 के मल्टीपल की शक्ल में। ठीक है, 8 है ना, तो 2 4 जार 8 कर सकती हूँ। आपके पास वैल्यू सिर्फ आयोटा स्क्वायर की है, वैल्यू आपके पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की है। तो आपके पास आयोटा की जितनी मर्जी पावर आ जाए उसको आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको आयोटा स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, अगर तो पावर इवन है तो आराम से आप उसको 2 इंटू कर सकते हो। मतलब अगर यहाँ 100 होता तो 250 जार, यहाँ पे आपके पास 80 है तो 240 जार। ठीक है, अगर पावर इवन है तो उसको आप आराम से 2 के मल्टीपल में लिख सकते हो, मतलब आयोटा स्क्वायर की पावर में लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पावर आ जाए ऑड, जैसे कि आयोटा की पावर है 17 एक ऑड नंबर है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, आपने एक आयोटा साइड पे कर लेना है, बाकी जितने बच जाएंगे वो लिख लें। कितने बच जाएंगे, 17 में से एक आपने साइड पे कर दिया, बाकी आपके पास 16 बच गए। फिर ये एक जो है साइड पे किया, ये तो ऐसे ही रहेगा। 16 वाले को अब आप आराम से लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर की शक्ल में। देखो 16 है ना, तो 2 8 जार 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आयोटा स्क्वायर की पावर 8 कर दी। अगर आपके पास आयोटा की पावर इवन होगी तो आप उसको आराम से आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिख सकते हो, और अगर पावर ऑड होगी तो आपने क्या करना है, एक आयोटा साइड पे कर लेना है, बाकी आपके पास जितने बच जाएंगे वो लिख लो। उसके बाद ये जो बच जाएगा ना, ये आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखा जा सकेगा। ठीक हो गया, तो चले अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2 आयोटा का क्यूब -3 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ देखो आयोटा की पावर 3 है, 3 मेरे पास एक ऑड नंबर है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख लिया एक आयोटा की पावर साइड पे कर ली, बाकी मेरे पास कितनी रह गई, 2 रह गई। 3 थी ना, एक मैंने साइड पे कर ली, बाकी मेरे पास 2 रह गई। यहाँ पे मेरे पास लिखा ही आयोटा स्क्वायर हुआ है, तो मैंने फटाफट से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1 प्लस 5 आयोटा साथ। वैसे ही ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3 हो गया, तो मैंने यहाँ नीचे 3 लिख दिया। 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास -1 थी, मैंने यहाँ इसकी जगह -1 लगा दिया। ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि ये आपस में सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है 2 आयोटा में से 1 माइनस हो रहा है, और अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब है 2 आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 आयोटा के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आयोटा आ जाएगा, +3 + 5 आयोटा आपके पास एज इट इज। ठीक है, अब आप देखो आयोटा वाली एक टर्म आपके पास ये है, और आयोटा वाली एक टर्म आपके पास ये है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले 3, तो ये आपके पास 3 आयोटा आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज। अब आप देखो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है 3 आयोटा की पावर 5 माइनस आयोटा की पावर 4 प्लस 7 आयोटा की पावर 3 माइनस 10 आयोटा का स्क्वायर -9। ठीक है, आयोटा की पावर 5 थी,
5 मेरे पास ऑड नंबर है, मैंने एक अयोटा साइड पे किया, बाकी मेरे पास कितने रह गए 4। ठीक है, ये पावर अयोटा की पावर 4 है, 4 मेरे पास एक इवन नंबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 2 ज़ा 4, मतलब अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद मेरे पास अयोटा की पावर 3 आ रही है, 3 मेरे पास अगेन एक ऑड नंबर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ अयोटा इंटू अयोटा का स्क्वायर, मतलब पावर ऑड आएगी तो एक अयोटा साइड पे कर लिया, बाकी कितने रह गए आपके पास 3 थे ना, एक साइड पे कर लिया, बाकी आपके पास अयोटा का स्क्वायर रह गया। फिर -10 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है -1, अयोटा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है -1, तो वो मैंने यहाँ लगा दी, -9 भी वैसी। फिर 3 अयोटा एज इट इज, अब ये अयोटा 4 बन गया, मेरे पास पावर इवन बन गई, 4 मेरे पास एक इवन नंबर है ना, तो इसको अब मैं आराम से लिख सकती हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। यहाँ पे फिर अयोटा स्क्वायर आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू लगा दी -1, ऊपर पावर 2 वैसे ही। फिर 7 अयोटा है, वैसे ही लिख लिया, अयोटा स्क्वायर फिर आ गया, अयोटा स्क्वायर की मैंने फिर वैल्यू लगा दी -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 1 ज़ा 10 और ये -9 साथ वैसे ही। अब आपके पास आ गया 3 अयोटा, यहाँ पे फिर अयोटा स्क्वायर है, मैंने -1 लगा दी, ऊपर पावर 2 थी वो मैंने वैसे ही रख दिया। -1 का जब आप स्क्वायर लोगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर इवन हो, ब्रैकेट के अंदर माइनस हो पावर इवन हो, आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो ये -1 का जब आप स्क्वायर लोगे आपके पास 1 आ जाएगा, और बाहर माइनस है इस वजह से यहाँ -1 आया। ठीक है, देख लें आपके पास -1 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है -1 को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो ये -1 आ गया। प्लस माइनस माइनस, 7 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 अयोटा, और 10 -9 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 -9 1, साइन बड़ी वैल्यू का, 10 बड़ा है कि 9 बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो 10 के साथ प्लस था इसलिए मैंने यहाँ 1 के साथ प्लस लगा दिया। ठीक हो गया। अब ये फिर -1 का स्क्वायर है, आपने देखा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और जब आप इस 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 3 अयोटा, -1 भी एज इट इज़, -7 अयोटा भी एज इट इज़, +1 भी एज इट इज़। ये 1 और -1 कट जाएंगे, 3 अयोटा में से 7 अयोटा निकालोगे आपके पास आ जाएगा 4 अयोटा। ठीक है, 3 अयोटा के साथ साइन कोई नहीं है, इसका मतलब है प्लस का साइन है, तो ये प्लस माइनस माइनस, 7 में से 3 निकाले आपके पास आ गया 4 अयोटा, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। अब उसने क्वेश्चन में कहा था आपने इसको लिखना है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में, यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मेरे पास रियल पार्ट नहीं आ रहा, तो फिर मेरा रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया 0 - 4 अयोटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 5 ओवर अयोटा प्लस 2 ओवर अयोटा का क्यूब -20 अयोटा की पावर 18। 5 ओवर अयोटा लिखा मैंने, यहाँ अयोटा की पावर 3 आ रही है। जब अयोटा की पावर 3 आ रही है, पावर ऑड है, तो आपने क्या करना है, एक अयोटा साइड पे करने हैं, बाकी आपके पास कितने रह गए, 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 18 है पावर, 18 आपको पता है एक इवन नंबर है, और 2 9 ज़ा 18 होता है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया अयोटा स्क्वायर की पावर 9। फिर 5 ओवर अयोटा एज इट इज़ आ गया, 2 भी एज इट इज़ आ गया, अयोटा भी एज इट इज़ आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी -1। इसी तरह यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है -1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 5 ओवर अयोटा, ये आ जाएगा 2 ओवर माइनस अयोटा। देखो आपके पास आ जाएगा 2 ओवर अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा माइनस अयोटा। ठीक है, तो ये माइनस नीचे लिखने की बजाय मैंने यहाँ साइड पे लगा दिया। ठीक है, माइनस यहाँ नीचे अगर लिखूंगी मैं, चलें ये लें, ये माइनस नीचे लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस हो जाएगा। 5 ओवर अयोटा प्लस
2 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, ये आपके पास आ गया -20। -1 की पावर 9, जब आप -1 की पावर 9 लेंगे आपके पास आंसर -1 आएगा। क्यों? ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में आता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ऑड हो, आंसर माइनस में आता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर अगर इवन हो तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, तो -1 की पावर 9 लेंगे आपके पास -1 आ जाएगा। अगर किसी को नहीं करना आता तो अपने पास आप कैलकुलेटर रखें, कैलकुलेटर में ब्रैकेट का बटन है, प्रेस करें, माइनस प्रेस करें, 1 प्रेस करें, फिर ब्रैकेट प्रेस करें, उसके बाद एक ये वाला बटन होगा, ये जो मैंने डाला है इसको पढ़ते हैं कैरेट। कैरेट का बटन होगा आपके पास कैलकुलेटर पे, वो प्रेस करो और पावर में 9 लगा दो। तो आप जब इक्वल प्रेस करोगे कैलकुलेटर पे तो आपको आंसर मिल जाएगा -1। ठीक है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखें कि अगर पावर ऑड होगी, ब्रैकेट के अंदर माइनस हुआ, पावर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, पावर इवन होगी तो माइनस में नहीं आएगा। ठीक हो गया। अभी आपके पास आ जाएगा 5 ओवर आयोटा प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 ओवर आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 20। अभी आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आयोटा और ये आयोटा, इसको भी आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप ये देखो आपके पास लिखा हुआ है 5 ओवर आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 ओवर आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, उसके बाद देखो आपके पास नीचे आयोटा है, मैं इसको ना कट ही कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, ये कुछ नहीं है। ठीक है, अभी बताती हूँ ये लिखा क्यों था मैंने। अब आप देखो आपके पास है 5 ओवर आयोटा माइनस 2 ओवर आयोटा प्लस 20, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? आयोटा एलसीएम आ जाएगा। आयोटा मैंने नीचे एलसीएम में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो आपका एलसीएम आता है ना, उससे आपने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है, इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है। इस वजह से मैंने यहाँ आयोटा लिखा था। ठीक है, मेरे पास एलसीएम आयोटा आ रहा था, मैंने आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और आयोटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये आयोटा और ये आयोटा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या रह जाएगा ऊपर? सिर्फ 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ये आयोटा और ये आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर सिर्फ रह जाएगा -2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 20 आयोटा। ठीक है, 5 - 2 इज 3 प्लस 20 आयोटा ओवर आयोटा आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आपके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं इसका साइन चेंज करके। माइनस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, या आप ऐसे कह लो कि माइनस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया। ये माइनस माइनस से कट जाएगा। अब इस 3 + 2 आयोटा को आपने आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब इस 3 को आयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, और जब इस 20 आयोटा को आयोटा से करेंगे आपके पास आ जाएगा 20 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है 3 + 20 आयोटा को आपने करना है आयोटा से, और नीचे आपके पास आयोटा और आयोटा है, तो क्या बन जाएगा? आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर 3 को आयोटा से किया 3 आयोटा, 20 आयोटा को आयोटा से किया 20 आयोटा का स्क्वायर, और नीचे आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की आपको वैल्यू पता है -1 होती है। ठीक है, उसके बाद ये 3 आयोटा, यहाँ पे भी देखो जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लगाओगे -1 तो आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 20 1 ज़ा 20। इस आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 लगाओगे वो -1 20 से मल्टीप्लाई होके -20 हो जाएगा, और ये माइनस जो नीचे लगा हुआ है इसको नीचे लगाने की बजाय आप यहाँ साइड पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आया -3 आयोटा -20। अगर आप ब्रैकेट खोल के लिखना चाहते हैं तो फिर आप लिखेंगे -3 आयोटा प्लस 20, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है जी 2 आयोटा की पावर 6 प्लस 2 ओवर माइनस आयोटा की पावर 3 प्लस 5 ओवर आयोटा की पावर -5 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, पहले तो देखो 6 आ रहा है, पावर इवन है, तो मैंने 2 3 6 कर दिया। ठीक है, यानी आयोटा स्क्वायर का क्यूब कर दिया। उसके बाद ये पावर 3 डली हुई है, ये पावर 3 जो है इस 2 पर भी है और इस माइनस आयोटा पे भी है। मैंने 2 पे भी डाल दी और माइनस आयोटा के ऊपर भी पावर 3 डाल दी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे माइनस आयोटा और पावर 3, इसका मतलब है ये पावर 3 जो है सिर्फ आयोटा पे है। और अगर आप ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे इसका मतलब है ये माइनस आयोटा की पावर 3 है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ये पावर 3 2 पे भी है और माइनस आयोटा के ऊपर भी है। ठीक हो गया। उसके बाद आयोटा की पावर नेगेटिव आ रही है, पावर नेगेटिव हो तो हम नंबर को नीचे ले जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, यहाँ आयोटा की -5 थी, जब मैं इसको नीचे ले आई तो मेरे पास आयोटा की पावर 5 हो गई। साथ लिखा हुआ जी -12 आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1, ऊपर पावर 3 वैसे ही। 2 का क्यूब, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है आपने, तो 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। और आयोटा की पावर जब 3 लोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा क्यूब। यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है तो पावर ऑड है, आपने क्या करना है, एक आयोटा साइड पे कर लें, बाकी आपके पास बच जाएंगे 4। -12 आयोटा साथ वैसे ही। अगेन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, पावर ऑड है, आंसर माइनस में आएगा, आपके पास आ जाएगा 2 × -1। ठीक है, 8 एज इट इज। अब यहाँ पे फिर आयोटा की पावर 3 आ रही है, पावर ऑड है, आपने क्या करना है, एक आयोटा साइड पे कर लें, बाकी आपके पास कितने रह गए? 2। तो मैंने आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर कर दिया है, और ये वाला माइनस है जो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आयोटा की 4 था, 4 आपके पास इवन नंबर है, तो मैंने कर दिया 2 2 ज़ार 4, -12 आयोटा साथ वैसे ही। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ऊपर आपके पास 8 है, नीचे माइनस आयोटा है, और इस आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया -1। मैं फिर आपसे अर्ज करूँगी कि आपने ये -1 ब्रैकेट में लगाना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है माइनस आयोटा में से 1 माइनस हो रहा है, जबकि ब्रैकेट लगा देने का मतलब है कि माइनस आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 5 भी वैसे ही, आयोटा भी वैसे ही, आयोटा स्क्वायर की जगह आपने फिर लगा दिया -1, और ऊपर पावर 2 थी वो वैसे ही आ गई, और ये -12 आयोटा तो आपके पास साथ साथ चलता ही जा रहा है। -2 वैसे ही, +8 वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा 1 ज़ार आयोटा। 5 वैसे ही, आयोटा वैसे ही, जब आप -1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वो 1 हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास 1 हो जाएगा, और जब आप इस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आयोटा आ जाएगा, और साथ लिखा है जी -12 आयोटा। ठीक है, अब अगेन एलसीएम आपके पास आयोटा आ जाएगा, आयोटा से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, आयोटा से आप इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी कर दें और इधर भी कर दें। हम यही करते हैं ना, जो हमारा एलसीएम आता है उससे हम अपनी सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया -2 आयोटा, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा। इसी तरह ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ सिर्फ 5 बचेगा, और ये -12 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद -2 आयोटा एज इट इज, 8 + 5 13। ठीक है, 8 + 5 आपके पास 13 हो गया, और जब आप इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाओगे -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ार 12 हो जाएगा। अब आप रियल में रियल प्लस करो और इमेजिनरी में इमेजिनरी। इमेजिनरी मेरे पास सिर्फ यही है। इमेजिनरी कौन सा होता है? जिसके साथ आयोटा हो। ठीक है, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो मेरा रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है वो मेरा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास -2 आयोटा आ गया। 13 + 12 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, और नीचे आपके पास है आयोटा। अब मैं आपसे पहले भी मैंने अर्ज की कि आयोटा आपके पास डिनोमिनेटर में
नहीं होना चाहिए, तो उसको ख़त्म कैसे करते हैं, आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। आयोटा का साइन चेंज करके, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके आपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। या तो ऐसे कह लें कि न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर दिया, या आप ऐसे बोल लो कि मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब -2 आयोटा प्लस 25 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस आयोटा के साथ, माइनस वैसे आयोटा और आयोटा आपके पास हो गया आयोटा का स्क्वायर। इस -2 आयोटा को जब मैंने माइनस आयोटा से किया तो माइनस माइनस प्लस 2 आया, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर हो गया। और जब इसको 25 से करना है तो प्लस माइनस माइनस 25 को आयोटा से किया तो आपके पास आ गया 25 आयोटा, और नीचे आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, और ये जो 7 माइनस लिखा था ये मैंने वैसे ही 7 लगा दिया। फिर आयोटा स्क्वायर आ गया, उसकी वैल्यू लगा दी, -1 होती है, -25 आयोटा 7 वैसे ही। ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 -25 आयोटा। नीचे आप 1 लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थे जी हमारी एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।